हेलो दोस्तों, नमस्कार, खम्मा घणी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का हमारा सफ़र है सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ किले पर जाने के दो रास्ते हैं, एक सड़क मार्ग है और दूसरा पैदल। सड़क मार्ग से सिंहगढ़ की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है। आपको वहां से टेम्पो या जीप मिल जाएगी जो पर पर्सन 80 रुपये किराया लेती है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है और आप सिंहगढ़ पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि हमने पैदल रास्ता चुना। ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं बनी हुई हैं। पूरे रास्ते में हरी भरी झाड़ियाँ मिलेगी आपको। बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते से किले की तरफ जाते हैं। तो आप पहुंच गए हैं और ये सड़क है जो किले तक जाती है। आगे पार्किंग। इस किले में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे हैं। एक कल्याण दरवाज़ा जो कल्याण गांव से आता है, दूसरा पूना दरवाज़ा। ये है पूना दरवाज़ा जहां से हम प्रवेश करेंगे। सिंहगढ़ किला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किलों में से एक है। इस किले की उपलब्ध कुछ जानकारी से पता चलता है कि ये किला 2000 साल पहले बनाया गया था। इसी किले की पराजय के बाद शुरू हुआ था मराठा साम्राज्य का पतन। सिंहगढ़ किले को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के लिए ये किला कई कारणों से महत्वपूर्ण था। ये किला पहले कोंढाणा के नाम से जाना जाता था। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में कौंडिल्य अथवा श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। इतिहासकारों का विचार है कि महाराष्ट्र के यादवों या शिलाहार नरेशों में से किसी ने कोंढाणा के किले को बनवाया होगा। मोहम्मद तुगलक के समय में ये नाग नायक नामक राजा के अधिकार में था। इससे तुगलक का 8 माह तक सामना किया था। इसके पश्चात अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद का यहाँ पर कब्जा रहा और तत्पश्चात बीजापुर के सुल्तान का भी। शिवाजी महाराज के पिता मराठा नेता शहाजी भोसले, जो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम के सेनापति थे, और उन्हें पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह के सामने झुकना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने स्वराज की स्थापना करने का निर्णय लिया और आदिल शाह के सरदार सिद्दी अंबर को अपने अधीन कर कोंढाणा किले को अपने स्वराज में शामिल कर लिया। लेकिन 1649 में शहाजी महाराज को आदिल शाह के कैद से छुड़ाने के लिए उन्हें इस किले को आदिल शाह को सौंपना पड़ा। इस किले ने 1662, 63 और 65 में मुगलों के हमले को देखा। पुरंदर के माध्यम से 1665 में किला मुगल सेना प्रमुख मिर्जा राजा जय सिंह के हाथों में चला गया। शिवाजी के सरदार तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों ने लड़ाई कर किले पर फिर से कब्जा किया।
इस लड़ाई में तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। सिंहगढ़ किले से ये आप देख रहे हैं पूना सिटी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले पर नियंत्रण पुनः प्राप्त किया। सरदार वल्लभ कबड़े की अध्यक्षता में मराठों ने 1693 में इसे पुनः कब्जा कर लिया। छत्रपति राजाराम ने सतारा पर एक मुगल छापे के दौरान इस किले में शरण ली, लेकिन 3 मार्च 1700 ईसा पूर्व पर सिंहगढ़ किले में उनका निधन हो गया। 1703 में औरंगजेब ने किले को जीत लिया, लेकिन 1706 में ये किला एक बार फिर मराठों के हाथों में चला गया। संगोला, विसाजी छापर और पंताजी शिवदेव ने इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इधर बोर्ड लगा है, तोप खाने की तरफ ये रास्ता जाता है। ये तोप खाना, इधर कोई ऐसी तोप नहीं रखी गई है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये किला काफ़ी बड़ा है। अगर आपको ये पूरा किला घूमना है तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, और आने जाने का वो टाइम अलग। 2 मार्च 1818 में पेशवाओं को हराकर अंग्रेज़ों ने पुणे सिंहगढ़ किले पर कब्जा जमाया था। इससे पहले खड़की की लड़ाई में पराजय के बाद बाजीराव पेशवा द्वितीय पुणे छोड़ने पर मजबूर हुए थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने पेशवाओं का संपत्ति लूटी थी। किले पर कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने ताबड़तोड़ किला खाली करवाया और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का पतन। ये किले के ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती है। ऊपर एक तोप रखी है। यहाँ पर ऊपर की साइड एक तोप रखी है। सब फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर। कोंढाणा का किला तानाजी की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताते हैं तानाजी की वीरता के बारे में और कैसे इस किले पर तानाजी ने छोटी सी टुकड़ी के साथ कब्जा किया। तानाजी का जन्म 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में हुआ। वे बचपन से छत्रपति शिवाजी के साथी थे। तानाजी और शिवाजी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तानाजी राज शिवाजी के साथ हर लड़ाई में शामिल होते थे। ऐसे ही एक बार शिवाजी महाराज की माताजी लाल महल से कोंढाणा किले की ओर देख रही थी। तब शिवाजी ने उनके मन की बात पूछी तो जीजाऊ माता ने कहा कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर रहा है। उसके दूसरे दिन शिवाजी महाराज ने अपने राज्यसभा में सभी सैनिकों को बुलाया और पूछा कि कोंढाणा किला जीतने के लिए कौन जाएगा। किसी भी अन्य सरदार और किलेदार को ये कार्य कर पाने का साहस नहीं हुआ, किंतु तानाजी ने चुनौती स्वीकार की और वो बोले, मैं जीत कर लाऊंगा कोंढाणा किला। तानाजी के साथ उनके भाई सूर्या जी और मामा सेलार भी थे। वह पूरे 342 सैनिकों के साथ कोंढाणा को जीतने के लिए निकल पड़े। कोंढाणा तक पहुंचने पर तानाजी और 342 सैनिकों की टुकड़ी ने किले के पश्चिम भाग से एक घनी अंधेरी रात को यशवंती नाम की गोदा या सरसर्प या गोपाडा की मदद से खड़ी चट्टान को मापने का फैसला किया। गोपाडा की पीठ पर रस्सी बांधकर कई सैनिक चुपचाप किले के अंदर प्रवेश कर गए और बाकी के सैनिक कल्याण दरवाजे के पास मौजूद थे। किले के अंदर प्रवेश करने वाले सैनिकों ने कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर हमला किया। किला उदय भान राठौड़ द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो राजा जयसिंह प्रथम द्वारा नियुक्त किया गया था। उदय भान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी एक लड़ाई लड़े, इस किले को अंततः जीत गए, लेकिन इस प्रक्रिया में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये दुखद समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी एवं आहत हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, मराठी में कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात हमने
इस युद्ध के समय जब तानाजी की ढाल टूट गई तो तानाजी मालुसरे ने अपने सिर के फटे यानी कि पगड़ी को अपने हाथ पर बांध लिया और तलवार के वार अपने हाथों पर लिए। एक हाथ से वे वायु की तेज गति से तलवार चलाते रहे। कोंढाणा किले के किलेदार उदयभान सिंह राठौर से तानाजी मालुसरे ने युद्ध किया और ढाल टूटने के कारण उदयभान की तलवार के वार से तानाजी मालुसरे का एक हाथ कट गया और उन्होंने लड़ाई में एक हाथ से लड़ते हुए उदयभान को मार डाला। तानाजी के छोटे भाई सूर्याजी मालुसरे ने इस किले में देखने लायक जगह है तिलक बंगला, कल्याण दरवाज़ा, देव टाँके यानी कि जो पानी की टंकियाँ हैं, उदयभान राठौड़ का स्मारक, राजा राम स्मारक। ये उस साइड किले का दूसरा गेट है यानी कि कल्याण दरवाज़ा और वहाँ पर उदयभान राठौड़ का स्मारक है। किले के अंदर कई सारे लोग परमानेंट ही रह रहे हैं। यहाँ पर कई ढाबे और होटल भी हैं। यहाँ पर एक छोटी तोप भी रखी हुई है जिस पर माला चढ़ी हुई है। और ये रास्ता जाता है कोंडाणेश्वर मंदिर की ओर, जो कि इस किले के सबसे ऊपरी भाग पर है। ये मंदिर इस किले से भी पुराना है और उसी के नाम पर इस किले का नाम कोंढाणा किला पड़ा। किले के ऊपर ऐसे दो तालाब बने हुए हैं जो किले के लोग यहीं का पानी पीते हैं और एक कुआं भी है इधर। अमृतसर मंदिर, इस किले के अंदर बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। ये है उदयभान राठौड़ का रजवाड़ा, यानी यही वह महल था जो अब खंडर हो चुका है, जहाँ पर उदयभान राठौड़ रहता था। अभी यहाँ पर पेड़ हो गया और कुछ नहीं है। और ये रास्ता जाता है अस्तबल की ओर। यहाँ पर घोड़े रहते थे। अंदर बहुत अंधेरा है और पानी भी है कुछ थोड़ा। यहाँ पर घोड़े रहते थे। यहाँ कुछ मराठी में लिखा भी है। ये वस्तु संग्रहालय है जो अभी आम लोगों के लिए बंद है। इसके अंदर पुरानी चीज़ें रखी हुई है उस ज़माने की। ये रास्ता जाता है जुंजार बुरुज की तरफ और ये रास्ता जाता है कल्याण दरवाजे की तरफ, जहाँ से तानाजी मालुसरे के सैनिक अंदर प्रवेश किए थे। कल्याण दरवाजे तरफ जाता है ये रास्ता। ये दरवाज़ा अभी बंद है, पुराने ज़माने में ये चालू था, जो कि कल्याण गांव की तरफ जाता था। और इसी दरवाजे के पास है उदयभान राठौड़ की समाधि या स्मारक। ये है कल्याण दरवाज़ा। इस दुर्गम रास्ते से ही तानाजी ने इस किले को फतेह किया था। आगे आप देख रहे हैं तिलक बंगला। सिंहगढ़ पर स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी बाल गंगाधर तिलक का एक बंगला मौजूद है। लोकमान्य तिलक यहाँ कभी कभार आया करते थे। 1915 में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के बीच में इसी बंगले में मुलाकात हुई थी। दो या 3 घंटे में इस पूरे किले को देखना मुश्किल है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इस किले के अंदर है जो पीछे छूट गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, क्षमा गणी। मिलते हैं फिर अगले सफ़र में।